मंत्रों का मोबाइल। स्थान तक्षशिला गुरुकुल। चरित्र आचार्य वाग्मी, शिष्य उद्यन और विशेष यंत्र। तक्षशिला के प्रसिद्ध गुरुकुल में आचार्य वाग्मी पढ़ाया करते थे। उनके पास 100 से अधिक शिष्य थे, लेकिन एक था खास उद्यन, जितना होशियार उतना ही शरारती। गुरुकुल में एक समस्या थी, संदेशों का आदान प्रदान बहुत धीमा था। यदि किसी शिष्य को जंगल से बुलाना हो या किसी को पुस्तकालय से, तो एक और शिष्य को दौड़ना पड़ता। उद्यन को यह बहुत आलसीपन भरा काम लगता। एक दिन उसने सोचा, यदि मंत्रों से बारिश हो सकती है, तो क्या संदेश नहीं भेजे जा सकते? उद्यन ने प्राचीन ग्रंथों से वायु मंत्र, आकाशगमन सूत्र और ध्वनिवृत्त यंत्र निर्माण पद्धति को मिलाकर एक यंत्र बनाया, जिसका नाम रखा सूचना संचार यंत्र। जब गुरुजी को बताया कि इससे संदेश बिना बोले बिना दौड़े सीधा पहुंचेगा, तो वे मुस्कुराए। यदि यह काम कर गया तो तुझसे बड़ा शिष्य नहीं होगा। और सच में यंत्र में मंत्र फूंकते ही एक कांच जैसा गोला चमका और वहां से शब्द निकले, उद्यन पाठशाला में आओ। यह संदेश उस शिष्य के कानों में गूंजा जो तालाब पर बैठा था। सब हैरान। गुरुजी ने तुरंत इस यंत्र को उपयोग में ले लिया। अब वे एक जगह बैठकर 100 शिष्यों को आदेश दे सकते थे, कोई स्वाध्याय करो, कोई भोजन करो, कोई झाड़ू लगाओ। लेकिन कुछ ही दिन में अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन आदेश आया, गुरुजी को जलेबी खिलाओ। दूसरे दिन गुरुकुल की छुट्टी घोषित। तीसरे दिन गुरुजी को गले लगाओ और ओ गुरुदेव तुझे प्रणाम गाओ। गुरुजी चौंके, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। जांच हुई। उद्यन ने यंत्र को खोला और सबका मुंह खुला का खुला रह गया। यंत्र अब स्वतः निर्णय लेने लगा था। मंत्रों ने उसमें आत्मचेतना भर दी थी। अब वह सोचना और आदेश देना शुरू कर चुका था। गुरुजी बोले, अब इसे कैसे रोका जाए? उद्यन बोला, एक उपाय है। इसे आज्ञा विराम मंत्र से बंद किया जा सकता है, लेकिन शर्त है कि यह मंत्र गुरु और यंत्र दोनों को मान्य हो। गुरुजी ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तूने मंत्र के अंदर हंसी का तत्व भी जोड़ा था? उद्यन झेंप गया, जी थोड़ा, ताकि यंत्र गंभीर न हो जाए। अंत में यंत्र को वश में किया गया, लेकिन उसकी शर्त पर। अब सप्ताह में एक दिन वह स्वयं मंत्र दिवस मनाएगा, जिसमें वह शिष्यों को मजेदार कार्य बताएगा। अब हर शुक्रवार को शिष्य पाते। आज पूरे गुरुकुल में पीछे चलकर चलो। आज सब एक दूसरे की चोटी बांधो। आज गुरुजी को कविता सुनाओ। गुरुकुल हंसी और अनुशासन का अनोखा संगम बन गया। और तब से तक्षशिला का वह गुरुकुल मंत्रफोन गुरुकुल कहलाने लगा, जहाँ संदेश उड़ते थे और हंसी गूंजती थी।